जब युवक मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा, तो उसने पाया कि मैनेजर खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैनेजर ने मुड़कर उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने आपके बारे में बेहतरीन बातें सुनी हैं। मैं आपकी प्रबंधन शैली के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। देखिए, इस संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब से निपटने के लिए हम अपनी आजमाई हुई विधियों का इस्तेमाल नए तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए, बुनियादी बातों से बात शुरू करते हैं। हमारे संगठन में पहले अर्ज से फर्ज की प्रबंधन शैली थी, जो अपने युग में कारगर थी, लेकिन आज ये शैली बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है। ये कर्मचारियों को प्रेरित नहीं करती है और उनका दम घोट देती है। ग्राहक ज़्यादा तेज़ी से सेवा और बेहतर सामान की मांग करते हैं, इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हर कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुरूप भरसक योगदान दे। हमारा मानना है कि दिमाग सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लोगों के पास ही नहीं होता है, यह पूरे संगठन के सभी कर्मचारियों के पास होता है। चूँकि गति अब सफलता की शर्त बन चुकी है, इसलिए सहयोगी बनकर नेतृत्व करना पुरानी आदेश और नियंत्रण प्रणाली से कहीं ज़्यादा कारगर होता है। आप सहयोगी बनकर नेतृत्व कैसे करते हैं? मैं सप्ताह में एक बार बुधवार की सुबह अपनी टीम से मिलता हूँ, इसलिए मैं उस वक्त आपसे नहीं मिल सकता था। उन बैठकों में हमारे समूह की समीक्षा और विश्लेषण सुनता हूँ कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या हासिल किया, उन्हें क्या समस्याएं आईं, क्या हासिल करना बाकी हैं। साथ ही वह मुझे अपने काम करने की अपनी योजनाएं और रणनीतियां भी बताते हैं। क्या उन बैठकों में लिए गए निर्णय आप और आपकी टीम दोनों पर बाध्यकारी हैं? हाँ, बैठक का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को भविष्य में जो करना है, उसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वे सहभागी बने। युवक ने पूछा, यानी आप सहभागी प्रबंधक है ना? दरअसल नहीं, मैं कर्मचारियों को आगे बढ़ने में यकीन करता हूँ, लेकिन दूसरों के निर्णय लेते वक्त सहभागी नहीं बनता। तो फिर आपकी बैठक का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया तो था। युवक असहज महसूस करने लगा और उसने सोचा, काश उसने वह गलती ना की होती। मैनेजर ने ठहर कर सांस ली। हम यहाँ परिणाम पाने के लिए हैं। हर एक की अनूठी योग्यताओं से फ़ायदा उठाकर हम बहुत ज़्यादा उत्पादक बन सकते हैं। ओह, यानी आप कर्मचारी केंद्रित कम, परिणाम केंद्रित अधिक हैं। मैनेजर खड़े होकर चहलकदमी करने लगे। यदि कोई मैनेजर ज़्यादा जल्दी सफल होना चाहता है, तो उसे परिणाम केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित दोनों होना चाहिए। परिणाम हमें कर्मचारियों के ज़रिए नहीं मिलेंगे, तो भला कैसे मिलेंगे? इसलिए मैं कर्मचारी और परिणाम दोनों की परवाह करता हूँ, क्योंकि वह साथ साथ चलते हैं। इसकी ओर देखें। मैनेजर ने अपने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। मैंने इसे अपना स्क्रीन सेवर बना लिया है, ताकि मुझे ये व्यवहारिक सत्य याद रहे। जो लोग खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, वे अच्छे परिणाम देते हैं। जब युवक ने स्क्रीन की ओर देखा, तो मैनेजर ने कहा, अपने बारे में सोचें। आप कब सबसे अच्छी तरह काम करते हैं? क्या तब जब आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, या तब जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं? युवक ने सिर हिलाया और इस स्पष्ट संदेश का जवाब स्पष्टता से दिया। मैं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन तब करता हूँ जब मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस कर रहा होता हूँ। बिल्कुल,
और हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। आगंतुक ने कहा, तो कर्मचारियों को खुद के बारे में अच्छा महसूस कराना उत्पादकता की कुंजी है। हाँ, लेकिन याद रहे, उत्पादकता सिर्फ काम की मात्रा नहीं है, यह उससे बढ़कर है। यह गुणवत्ता के बारे में भी है। वह खिड़की के करीब जाकर बोले, उस ओर देखें। जब युवक खिड़की के पास पहुंचा, तो मैनेजर ने नीचे के एक रेस्तरां की तरफ इशारा किया। क्या आपको दिख रहा है कि उस रेस्तरां में कितने सारे ग्राहक हैं? युवक ने देखा कि लोग उस रेस्तरां के दरवाजे के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। उसने कहा, रेस्तरां के लिए जगह अच्छी होनी चाहिए। मैनेजर ने पूछा, अगर यही बात है तो फिर दो दुकान छोड़कर चल रहे रेस्तरां के सामने लोगों की लाइन क्यों नहीं है? लोग पहले रेस्तरां में क्यों खाना चाहते हैं और दूसरे में क्यों नहीं चाहते? युवक ने जवाब दिया, शायद वहाँ भोजन और सेवा का स्तर ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये बहुत आसान है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट और मनचाही सेवा दिए बिना आप लंबे समय तक कारोबार में नहीं रह सकते। स्पष्ट बिंदु को चूकना आसान है। इन सफल परिणामों को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कर्मचारियों के ज़रिए है। सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां के कर्मचारी ही उन्हें सफल बनाते हैं। इससे युवक की रुचि पैदा हो गई। जब वे दोबारा बैठे तो उसने कहा, आपने अभी अभी बताया है कि आप सहभागी मैनेजर नहीं हैं, तो आप अपना वर्णन किस तरह करेंगे? लोग मुझे न्यू 1 मिनट मैनेजर कहते हैं। युवक के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। क्या? मैनेजर हंसते हुए बोला, वे मुझे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बहुत कम समय में बेहतरीन परिणाम पाने के नए तरीके खोजते रहते हैं। हालांकि युवक कई मैनेजरों से बात कर चुका था, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इस तरह बोलते नहीं सुना था। इस पर विश्वास करना मुश्किल था। कोई ऐसा मैनेजर जो कम समय में अच्छे परिणाम पाता हो? युवक के चेहरे पर शंका के भाव देखकर मैनेजर ने कहा, आपको इस पर यकीन नहीं है, है ना? यकीन तो छोड़िए, मेरे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, देखिए, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि मैं किस किस्म का मैनेजर हूँ, तो आप हमारी टीम के कुछ लोगों से बात क्यों नहीं कर लेते हैं? मैनेजर अपने कंप्यूटर की ओर मुड़े और एक लिस्ट प्रिंट करके युवक को थमा दी। ये उन 6 लोगों के नाम हैं, पदनाम और फ़ोन नंबर है जो मेरे ठीक नीचे काम करते हैं। युवक ने पूछा, मुझे इनमें से किससे बात करनी चाहिए? ये आपका निर्णय है। कोई भी नाम चुन लें, किसी भी एक से बात कर लें या उन सबसे बात कर लें। देखिए, मेरा मतलब था, मुझे किससे शुरू करना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया था, मैं दूसरे लोगों के लिए निर्णय नहीं लेता हूँ। मैनेजर ने दृढ़ता से कहा, अपने निर्णय स्वयं लें। फिर वह खामोश रहे और ऐसा लगा जैसे वह काफ़ी लंबे समय तक खामोश रहे हों। युवक परेशानी महसूस करने लगा और सोचने लगा कि काश उसने मैनेजर से अपने लिए वह निर्णय लेने को ना कहा होता जो वह खुद ले सकता था। मैनेजर उठकर आगंतुक को दरवाजे तक लेकर गए। आप कर्मचारियों का नेतृत्व और प्रबंधन करने के बारे में जानना चाहते हैं और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अगर हमारी टीम के लोगों से बात करने के बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो आप दोबारा मुझसे मिलने आ सकते हैं। दरअसल मैं आपको 1 मिनट मैनेजमेंट का सिद्धांत तोहफे में देना चाहता हूँ। किसी ने कभी मुझे यह दिया था और इससे बहुत फ़र्क पड़ा। जब आप इसे समझ लेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में भी किसी दिन मैनेजर बनने की इच्छा जाग जाए। युवक ने कहा, आपको धन्यवाद। ऑफिस से निकलने पर वह युवक
मैनेजर की सहयोगी कर्टनी के पास से गुजरा। वह बोली, आपके विचारशील हाव भाव से मैं समझ सकती हूँ कि आपने अभी अभी हमारे मैनेजर का अनुभव किया है। युवक अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह बोला, मुझे लगता तो है। सहयोगी ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, उन्होंने मुझे लोगों की ये सूची दी है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। सहयोगी ने सूची पर नज़र डाली। इनमें से 3 लोग इस सप्ताह बाहर रहने वाले हैं, लेकिन टेरेसा ली, पाल ट्रेनेल और जॉन लेवी आज यहाँ है। मैं उन्हें फ़ोन कर दूँगी और उनसे आपकी मुलाकात तय कराने में मदद करूँगी। युवक ने कहा, मैं आपका आभारी हूँ।